माता च भगिनी भ्रातृपत्नी तथा सुता एता कुदृष्टया दृष्ट्वा न कदापि विपंचिता न कदापि विपंचिता। इन लोगों पर बिल्कुल हमें कुदृष्टि नहीं डालनी चाहिए। यथा माता, माता भगिनी यानी बहन, भ्रातृपत्नी भाई की पत्नी, सुता यानी बेटी, इन पर हमें कुदृष्टि नहीं डालनी चाहिए। और तुमने अपनी सुता पर, अपनी बेटी पर ब्रह्मा जी कुदृष्टि डाली। धिक्कार है तुम्हारे वेदों के लिए। धिक्तम सुतम सदा तस्या यस्य कांतो मनोहर। धिक्कार है। आपको पता है जब भगवान ने सुग्रीव की रक्षा करने के लिए गए और सुग्रीव की रक्षा करी और बाली को मार दिया, तो बाली भी तो भगवान से तर्क करने लगा। बाली कहता है, प्रभु धर्म है तू अवतार हो गुसाई, मारे हो मोहि व्याध की नाई, मारे हो मोहि व्याध की नाई, मारे हो मोहि व्याध की नाई, ओ मारे हो मोहि व्याध की नाई, 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 मारे हो मोहि व्याध की नाई। हे मेरे भगवान, मैंने ये सुना था कि तुम्हारा जन्म धर्म की रक्षा के लिए हुआ है। धर्म ही अवतरे हो गुसाई, लेकिन हे मेरे भगवान, ये कहाँ का धर्म है कि तुम मुझे व्याध की तरह मार रहे हो? मैं बैरी सुग्रीव पियारा, मैं बैरी सुग्रीव पियारा, अब गुण कवन नाद मोहि मारा, अब गुण कवन लागी मैं मारा। मैं तुम्हारा बैरी और सुग्रीव तुम्हारा प्यारा कैसे हो गया? मैंने सुना है कि तुम्हारे धर्म की रक्षा करने के लिए। ये कौन सा धर्म है? भगवान बोलना क्या बोले? राम जी, देखो राम जी को भी क्रोध आता है, कभी देखा? राम जी बोले, बाली, अभी तुझे धर्म याद आ रहा है? अरे जब तूने अपनी छोटे भाई की पत्नी को अपनी पत्नी बनाया, उस समय क्या तुझे धर्म याद नहीं आया? छोटे भाई की पत्नी को बेटी समझना चाहिए, और तूने उसको अपनी पत्नी बनाया, तब तुम्हें ना धर्म याद। जो तू मुझे धर्म सिखा रहा है, इसलिए तेरे जैसे अधर्मी को मारने के लिए भी यदि व्याध भी बनना पड़े तो ये भी एक धर्म है। अनुज वधू भगनी सुतना, अनुज वधू भगनी सुतनाई, बधो भगनी सुतनाई, सुन सठ कन्या समुझे चारी, सुन सठ कन्या समुझे चारी। अनुज वधू भगनी सुत नारी। अनुज वधू को, छोटे भाई की पत्नी को बेटी समझना चाहिए, उसको तू पत्नी बना रहा है। यह धर्म नहीं था, इसलिए तुझे व्याध की तरह मारना भी एक धर्म होता है। आज भगवान शंकर भी तो यही कह रहे हैं, ब्रह्मा जी तुम्हारी बेटी संध्या, तुमने उस पर कुदृष्टि क्यों डाली?
ब्रह्मा जी को पसीना आया महाराज, और ब्रह्मा जी के पसीने से पितर देवता प्रकट हो गए। बोले पितर देवताओं की जय। ब्रह्मा जी को शरीर बल कांपने बैठी, लेकिन जब वो संध्या थी उसने कहा देखो मेरे ये शरीर के लिए बेकार धिक्कार है, मेरा पिताजी मैं कहते मोहित वर्ण गया, मैं इस शरीर को धारण नहीं करूंगा। वो गई और जंगल में कई हजार वर्षों तक तपस्या करने लगी। वशिष्ठ जी गए, उसको शिव जी के मंत्र की दीक्षा दी। भगवान शिव प्रसन्न हुए और उस देवी के लिए कहने लगे देवी वरदान मांग, तुझे क्या चाहिए? तब वो देवी कहती है हे महादेव यदि आप प्रसन्न हैं, यदि देवो प्रसन्नोस्मि तपसा मम सांप्रतम व्रतस्तदायं प्रथमो वरो मम विधीयता, वरो मम विधीयता। यदि आप वरदान देना चाहते हैं महादेव तो 3 वरदान दो। बल मैंने कहा 3 बोलो, 3 वरदान मांगो। बोले महाराज पहला वरदान तो ये दो कि उत्पन्न होते हुए किसी के अंदर काम भावना न जागे। मेरे पिताजी ने मुझे जन्म ही तो दिया था और जन्म होते ही काम भावना जागे, इसलिए हे महाराज पहला वरदान ये दो कि उत्पन्ना मात्र देवेश प्राणिनोस्मि नवस्थले न भवन्तु समेनेव काम संभवन्तु वै। किसी के अंदर काम भावना न जागे, पहला वरदान। दूसरा वरदान ये दो कि मेरी जैसी पतिव्रता स्त्री इस धरती पर ना हो। और तीसरा वरदान ये दो यदि कोई मुझे गलत नजर से देखे तो वो नपुंसक हो जाए। यह न वरदान दियो मैं 3। भगवान शंकर ने कहा ऐसा ही होगा, तीनों वरदान देता हूं। पहला वरदान दिया देवी, आपने पहला वरदान मांगा कि किसी के अंदर काम भावना न जागे। अब मैं व्यक्ति की अवस्था को 4 भागों में बांट देता हूं। कैसे? प्रथमो से शवो भाव कौमाराख्यो द्वितीयका तृतीयो यौवनो भवश्च चतुर्थो वार्धकस्तथा। 4 अवस्था हो गई। प्रथमों से शवो भाव, अब जो संसार में पैदा होगा लोग उसको शैशव भाव से देखेंगे, बाल भाव से। किसी का बच्चा पैदा हुआ काम भाव से नहीं, कैसे देखते हो? बाल भाव से। बाल भाव से जब बड़ा होगा, जब 12 साल का हो जाएगा तो लोग उसको कुमार भाव से देखेंगे, किशोर है, बच्चा है, कुमार भाव। और जब 16 साल का हो जाएगा, 16 से 25, तो लोग उसको यौवन भाव से देखेंगे, अब जवान हो गया। और जब उससे ऊपर होगा तो उसको वार्धक्य भाव से देखेंगे। 4 भावों में उसकी अवस्था कर दी। भगवान शंकर ने धरती में संस्कार बनवा दिए। दूसरी उसने वरदान मांगा था संध्या ने कि मेरी जैसी कोई पतिव्रता स्त्री ना हो। भगवान शंकर कहते हैं देवी तुम जाओ और चंद्रभागा नदी के तट पर मेधा ऋषि यज्ञ कर रहे हैं, तुम उन ऋषि के यज्ञ में जाकर के कूदो। वो लोग मैंने गाल न देनी कि मैं कहेगा यज्ञ मां जाकर के कूद रही हूं। भगवान शंकर ने कहा तुम्हें कोई वहां से कूदता हुआ देखेगा नहीं, फिर तुम उसी यज्ञ से प्रकट हो जाओगी स्त्री के रूप में, और तुम इतनी बड़ी पतिव्रता होगी कि तुम्हारी जैसी इस दुनिया में कोई पतिव्रता नहीं होगा। अगर कोई तुम्हें गलत भाव से देखे तो वो नपुंसक हो जाएगा। भगवान शंकर अंतर्धान हुए, वो देवी गई और मेधा ऋषि सचमुच यज्ञ कर रहे थे चंद्रभागा नदी के तट पर। वहां गई और ऋषि की यज्ञ में छलांग लगा दी, लेकिन देखा किसी ने नहीं। उसी यज्ञ से सबसे पहले तो त्रिकाल संध्या प्रकट हुई। देखो 3 प्रकार की संध्या। पहली होती है प्रातःकालीन संध्या, सुबह ब्रह्म मुहूर्त से 4 बजे से लेकर के जब तक सूर्य उदय न हो जाए तब तक संध्या का समय होता है, सूर्य उदय तक।
तो ये उस समय यदि कोई पाठ पूजा करता है तो अधिक पुण्य मिलता है। माइंड फ्रेश, बुद्धि साफ, है ना, शांत वातावरण। इसे संध्या के समय जब पाठ पूजा करने से अधिक पुण्य मिलता है। दूसरी संध्या हुई सायंकालीन संध्या। सायंकालीन जब रात पड़ने वाली होती है, आधा रात और आधा दिन, सूर्यास्त हो जाता है, सूर्यास्त हो रहा हो, तब संध्या का समय शुरू होता है। और कब्र तक जब आधी रात और आधा दिन, सूर्यास्त से लेकर के आधा दिन और आधी रात तक धुंधला धुंधला ना कहते हैं, धुंधला धुंधली नो भी तुम्हारे सुन। धुंधली उसे कहते हैं जो झगड़ा करी बल हर समय। लोक वार्ता रतः क्रूरा प्रायसो बहुजल सूरा चाग्रह कृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। जिन कलह बहुत प्रिया उर्दी खड़ी रहती जाने और गाली पर में तेरू यनु हलु तेरू तनु हलु, है ना साहब? वो कौन है? ते घर में धुंधली बढ़िया, धुंधली श्रीमती धुंधली देवी। बोलो जय श्री राम। तो जब धुंधला धुंधला हो तब तक संध्या का समय होता है। एक मध्याह्न संध्या, दिन की 12 बजे, जब सूर्य भगवान आधे पर आ जाए। और एक रात्रि की संध्या भी होती है, 12 बजे रात, तुरीय संध्या। बोलो जय श्री। त्रिकाल संध्या प्रकट हुई। प्रातःकालीन संध्या देवताओं के लिए होती है। प्रातः काल देवताओं की पूजा होती है और सायंकाल पितरों की पूजा। सुन रहे हो? और उसके बाद त्रिकाल संध्या प्रकट हुई। और उसके बाद वरुणोदय के समय, जैसे सूर्य उदय होता है ना सुबह, उससे पहले, थोड़ी पहले वरुणोदय, उस समय वरुणोदय के समय उस यज्ञ से एक स्त्री प्रकट हुई। वरुणोदय के समय प्रकट हुई, इसलिए उसका नाम अरुंधति रखा गया। बोला अरुंधति माता की जय। वशिष्ठ ऋषि के साथ उसका विवाह संपन्न हुआ। वही देवी ही संध्या आगे जाकर के अरुंधति बनी। इधर ब्रह्मा जी के मन में क्लेश, दुख कि शिवजी ने मैं देखा डांटी सबके सामने देवता, अब मेरे भी नो ब्रह्मानी जो मैं शिवजी को किसी पर मोहित न कर दूं। जैसे मैं अपनी बेटी को देख करके मोहित हुआ, इन महादेव को भी किसी पर मोहित करूंगा।